पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर बवाल जारी है और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने एक्शन ले लिया है। खबर यह आ रही है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती गृह मंत्रालय में कर दी गई है। तो ये जो घटना घटी थी, इस मामले में यह कार्रवाई की गई है और गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्रालय में वापस बुलाया गया है इन आईपीएस अधिकारियों को। नड्डा की सुरक्षा में तैनात थे 3 आईपीएस अधिकारी, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बंगाल कैडर के 3 आईपीएस गृह मंत्रालय से अटैच किए गए हैं। जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ था उनके काफिले पर, इसी मामले में कार्रवाई की गई है। यानी केंद्र सरकार और ममता सरकार में टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ, आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं किस तरीके की स्थिति बन रही है। और आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी का भी एक बयान आया है कि कानून से ऊपर नहीं है गृह मंत्री। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बयानात लगातार दोनों तरफ से। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल गए थे, कोलकाता में उनका कार्यक्रम था, उसी दौरान यह घटना घटी थी और इसी मामले में अब यह कार्रवाई की गई है। 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, गृह मंत्रालय में उन्हें अटैच किया गया है। नड्डा की सुरक्षा में जो तैनात 3 आईपीएस थे। पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। कुंतल चक्रवर्ती भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और विक्रम सिंह जी हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। ओम प्रकाश तिवारी, पहले आप ही के पास आऊंगा और जरा ये बताइए, ये जो कार्रवाई की गई है आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, जरा तफसील से बताएं। देखिए, मैं अखिलेश आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक पत्र पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सेंट्रल भेज दिया जाए। इन्हें पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से अटैच किया जाएगा और उसके बाद इनकी जहां सेंट्रल डेपुटेशन पर जहां इनकी तैनाती की जाएगी वहां तैनाती की जाएगी। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जनहित को ध्यान में रखते हुए इन तीनों अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय जब चाहे जनहित में जिस भी अधिकारी को चाहे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों अधिकारी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के वहां के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे और जहां तक जानकारी मिली है इसमें 1996 बैच के एक अधिकारी 2004 बैच के और एक तीसरे ओम प्रकाश, ये जानकारी जब आप दे रहे थे उसी दौरान एक बड़ी खबर आ गई है। 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय अटैच करने के मुद्दे पर अब पश्चिम बंगाल सरकार ने जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय तीनों आईपीएस को अटैच नहीं कर सकती है। ममता सरकार ने इसे लेकर एक चिट्ठी भी गृह मंत्रालय को लिख दी है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल सरकार ने गृह मंत्रालय को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है कि 3 आईपीएस अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय से अटैच किया गया, ये नहीं हो सकता है। गृह मंत्रालय को ममता सरकार का ये जवाब। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से दोनों तरफ से शह और मात का खेल जारी है। और मैं विक्रम सिंह जी का रुख करूं, उससे पहले कुंतल आपके पास में आना चाहूंगा। कुल मिलाकर ये पूरा मामला राजनीतिक रंग तो ले ही चुका है, लेकिन अब इसमें आईपीएस अधिकारी पिसते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक हाई वोल्टेज ड्रामा ऐसा ही लग रहा है बंगाल की राजनीति को लेकर। ऐसा लग रहा था कि जब अटैच करने का ये आदेश आया तो पश्चिम बंगाल सरकार क्या फैसला लेने वाली है। और पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से जो लोकसभा के तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक है कल्याण बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर ये कह दिया है कि ये संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अटैच नहीं किया करने का जो फैसला मतलब अनुरोध किया गया है वो माना नहीं जाएगा। और उनका कहना है कि ये जो कानून, यहाँ के कानून का जितना भी फैसला लेना होता है वो राज्य सरकार का फैसला है, वो केंद्र सरकार का नहीं। और इस तरह के जो आदेश है उस पर सहमति नहीं देने वाले। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं विक्रम सिंह जी से। ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी का रुख करूंगा। और विक्रम जी, तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, आप तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस के मुखिया रहे हैं। ये जो कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है, ममता सरकार का कहना है कि ये गलत है, जो 3 आईपीएस अधिकारियों को अटैच किया गया है। क्या ऐसा होता रहा है पूर्व में? अभिषेक जी, ऐसा बड़ा कम हुआ है। एक बार तमिलनाडु के केस में हुआ था जब आईपीएस अफसरों को भारत सरकार ने अटैच किया था। और कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एमएचए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, वो जब चाहे अपने किसी अधिकारी को अटैच कर ले। बंगाल भारत का एक अंग है, वो कोई इंडिपेंडेंट देश नहीं, जैसा कि ममता दीदी जानना चाहेंगी कि वो अलग से देश है।
वही संविधान जो हमारे यहाँ पे लागू होता है वही बंगाल पे भी लागू होता है। कल्याण बनर्जी तरह ऑल इंडिया सर्विस रूल्स उठा के एक बार देख ले, उनको फायदा होगा। इस तरीके से बेईमानी और मनमाने तरीके से अपने व्याख्या कर देना कि नहीं अटैच कर सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बंगाल पुलिस सर्विस है? ये बंगाल पुलिस सर्विस नहीं है, इंडियन पुलिस सर्विस है, जिसके कि संवैधानिक उत्तरदायित्व है और इसकी पूरी जिम्मेदारी नौकरी देने से डिसमिसल तक, कार्डर अलॉटमेंट तक ये एमएचए और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल करती है। और ये इस तरीके से मनमाने तरीके से कह देना कि नहीं कर सकते हैं, ये दिखाता है कि आप में अनुशासनहीनता किस हद तक पहुंच चुकी है। मैं ओम प्रकाश तिवारी का रुख करूं उससे पहले एक छोटा सा और आपसे जवाब चाहूंगा विक्रम जी। मैं अखिलेश आनंद हूं, वैसे आपको बता दूं चूंकि आपने गलत नाम ले लिया था। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ की गई है, जो अटैच कर दिया गया, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, अटैच तो करना ही चाहिए। अगर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के ऊपर यह इस प्रकार कातिलाना हमला हुआ और आईपीएस अफसर मूक दर्शक बने रहे अखिलेश जी, तो यह चीज बहुत चिंता का विषय है। वो मूक दर्शक बनने के लिए नहीं, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था, बल प्रयोग करना चाहिए था और जो उनसे अपेक्षित था किया। अखिलेश जी उनके द्वारा यह कार्रवाई नहीं की, कर्तव्य के प्रति उदासीनता। भारत सरकार अगर चाहे तो अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इन तीनों आईपीएस अफसर को बर्खास्त भी कर सकती है बिना किसी प्रॉपर जांच के। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह इस तरीके की धींगा मुष्टि और नूरा कुश्ती न हो और ये एक तरीके से गली के मोहल्ले की आरोप प्रत्यारोप में न पढ़ करके एक मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसका समाधान निकालें। लेकिन ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है जो कि बंगाल में हुई जेपी नड्डा के काफिले के ऊपर। और अगर अटैच कर रहे हैं तो कल्याण बनर्जी का यह कह देना कि हम नहीं भेजेंगे, नहीं करेंगे, उनका तो अहित क्या होगा, लेकिन आईपीएस अफसरों का अहित जरूर हो जाएगा। जी जी, सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लंबे वक्त से गृह मंत्रालय कवर कर रहे हैं। ये अपने आप में मुझे लग रहा है बड़ा अनोखा मामला है, जिस तरीके से आईपीएस अफसरों को अटैच कर दिया गया है। इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जाए, इसके क्या मायने मतलब निकाले जाएं? देखिए अखिलेश, मैं आपको दो चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने मेरे से कहा, स्पष्ट तौर पर यह कहा उन्होंने कि देखिए हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो किसी राजनेता के दबाव में आके नहीं कर रहे हैं। हम किसी राज्य या किसी दूसरी बात पर नहीं जा रहे हैं। हम इस बात पर जा रहे हैं कि एक शख्स जो सेंट्रल प्रोटेक्टी है, जिसे केंद्र से सुरक्षा मिली हुई है, जो जेड कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी का सुरक्षा उसको मिली हुई है और उसके ऊपर हमला होता है। अगर आज हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो ये जो प्रक्रिया है ये दूसरे राज्यों में भी शुरू हो जाएगी और इसका गंभीर खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा हमारी मजबूरी है, हम किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता के लिए नहीं, हम केंद्र का शासन कायम रहे, केंद्र राज्य के बीच के संबंध मधुर रहें और यदि केंद्र को ही लगता है कि वहां गड़बड़ हो रही है तो उसे सुधारने का काम केंद्र का है और इस मामले में तो गवर्नर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात अधिकारी ने यह कही, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जनहित में ये केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए हैं और इनकी सारी पोस्टिंग और इनकी जारी, जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा कि इनका सारा काम डीओपीटी और एमएचए देखते हैं। तो इस मामले में जनहित में केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी भी आईपीएस आईएएस अधिकारी को कहीं भी तैनात कर सकता है और उसी के तहत इन तीनों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है। इसके पहले तमिलनाडु की अर्चना रामसुंदरम को सरकार ने बुलाया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने भी इसी तरह से मना कर दिया था। ये 4 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। जानना जरूरी हो जाता है। जरा कुंतल चक्रवर्ती का रुख करते हैं। कुंतल, ये कल्याण बनर्जी ने जो चिट्ठी लिख दी है गृह सचिव अजय भल्ला को, उसमें क्या है, किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, कल्याण बनर्जी ने जो चिट्ठी भेजा है यहाँ, तो उसमें लिखा यह गया है कि जो काफिले में जब जेपी नड्डा वहां जा रहे थे डायमंड हार्बर रेडियो स्टेशन ग्राउंड की तरफ, तो इसमें 50 गाड़ी क्यू, इस काफिले में 50 गाड़ी क्यू था। और फिर यह भी लिखा गया है कि एक बाइक, 30 बाइक भी वहां काफिले के पीछे पीछे जा रही थी, तो ऐसा क्यों था। और फिर यह भी लिखा गया है वहां जितना भी सिक्योरिटी डिप्लॉय करना था वो किया गया था, ऐसा नहीं कि किया नहीं गया था। और यह भी कहा गया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का वो पेरिफेरी में आता है, वो केंद्र सरकार का पेरिफेरी में नहीं आता है। तो ये सब लिखा गया और ये लिखा गया कि जिस तरह से इन तीनों टॉप के जो पुलिस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर, उनको अटैच करने का फैसला लिया गया है या अनुरोध किया गया है, वो सही नहीं है। वो इन तीनों पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये इस चिट्ठी में जो बड़े पॉइंट्स हैं, इस चिट्ठी में यही है। लेकिन इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं विक्रम जी, वो इस लिहाज से बहुत हैरान करती हैं
कि किस लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अगर बीजेपी के नेता अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अव्वल तो जिस तरीके के हमले हो रहे हैं नहीं होने चाहिए, किसी भी पार्टी का नेता जाए प्रचार करे किसी राज्य में। दूसरी बात, पुलिस ऐसे में मूक दर्शक अगर बनी रहती है तो यह बड़ी हैरान करने वाली चीज है। और अब इसमें गृह मंत्रालय अगर कार्रवाई कर रहा है तो कल्याण बनर्जी का यह बयान क्या बताता है? यह हताशा है ममता बनर्जी सरकार की। अखिलेश जी, सरासर हताशा है और बचाव पक्ष के वकील की तरह दलील कल्याण बनर्जी साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। आईपीएस और आईएएस स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। अगर जैसे मान भी लिया जाए कल्याण बनर्जी साहब की बात को कि ज्यादा मोटरसाइकिल थे, ज्यादा वाहन थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी, रोक देते, नियंत्रण करते। लेकिन ये इलेक्शन रैली नहीं थी, ये सामान्य रैली थी। सामान्य रैली में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था और अगर उन्होंने किसी नियम का पालन नहीं किया तो तत्काल हस्तक्षेप करके उसको डाउनसाइज कर सकते थे जुलूस को। वो तो आपने किया नहीं। अब आप मनमाना तर्क दे रहे हैं। स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ छिड़खानी ठीक नहीं है कल्याण बनर्जी साहब। ये आपकी हताशा बोल रही है। अखिलेश जी, जैसा कि मैं आपने कहा, ये इनकी हताशा बोल रही है और कुतर्क दे रहे हैं, क्योंकि ये तर्क नहीं है। कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी डीओपीटी जब जिसको चाहे आईएएस आईपीएस को तलब कर सकती है, नियुक्त कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। लेकिन अपने आप में यह घटना अनोखी इस लिहाज से है ओम प्रकाश, आप भी कह रहे थे कि इसके पहले सिर्फ एक बार तमिलनाडु में ऐसा हुआ था और अब ये पश्चिम बंगाल में जब आईपीएस अधिकारी को अटैच कर दिया गया, उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की जो महिला पुलिस अधिकारी थी उन्हें अटैच नहीं किया गया था, उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पे भी बुलाया गया था। और इसमें भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें स्पष्ट कहा है कि अटैच नहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि पहले जो भी आदमी सेंट्रल डेपुटेशन पर आता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, उसके बाद उसको जहां सीआरपीएफ, बीएसएफ या जो भी डिवीजन उसको अलॉट किया जाता है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। तो इनको सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया गया है, अटैच नहीं किया गया है। अटैच जाहिर सी बात है, शुरू में आदमी आता है तो अटैच होता है अखिलेश, लेकिन अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है कि कल्याण बनर्जी शब्द किस भाषा में आप हैसियत से- समझा रहे हैं ओम प्रकाश, इसे क्या दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर ही देखें ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि विक्रम सिंह साहब ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी आईएएस और किसी भी आईपीएस अफसर को कभी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है और अल्टीमेट उन्हें आना ही पड़ेगा, जैसा कि तमिलनाडु काडर के अधिकारी के साथ भी हुआ। मैं आपको बता दूं, उस अधिकारी को सीबीआई में तैनात किया गया था और बाद में वो देश की पहली महिला अधिकारी थी जो सशस्त्र बल की डीजी बनी। तो ऐसा नहीं है कि इन तीनों का आना, इनको दंडित किया जाना है, लेकिन केंद्र सरकार का वर्ड है कि जनहित में किसी भी अधिकारी को कभी भी कहीं भी तैनात किया जा सकता है। तो विक्रम जी, दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर ना देखें तो क्या इसमें सिर्फ एक संकेत भर छिपा हुआ है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए वरना आपको इस तरीके से वापस बुला लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल दंडात्मक नहीं। मेरे बैच के स्वर्गीय उत्थान कुमार बंसल जो बाद में डीजीपी बने, जो बीके भोला साहब हैं, इनको भारत सरकार ने तलब करके सीआईएसएफ में नियुक्त किया था। इसके अलावा जब सुश्री जयललिता जी मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, तब भी ऐसा प्रकरण हुआ था, कुछ अफसरों को तलब किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो वैकेंसीज है उसके आधार पर भारत सरकार तो जाना एक गौरव का विषय है। और जब हम लोग सर्विस में आते हैं तो भारत में या कहीं पर भी जहां भारत सरकार नियुक्त करेगी वहां जाने का एक हम लोग बॉन्ड भरते हैं। तो ये कहना कि हम सारी नौकरी अब हम बंगाल में ही करेंगे, ये आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन नियम विरुद्ध है। जहां भारत सरकार चाहेगी वहां पर सेवा देनी। नहीं, विक्रम जी थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को भी। उनका कैडर तो पश्चिम बंगाल है इन आईपीएस अधिकारियों का, अगर वो फिर मना करते हैं आने से तो फिर क्या होगा? तो फिर टकराव के हालात नहीं बनेंगे? ये उनके स्वविवेक से नहीं, ये भारत सरकार का विकल्प है। उन्होंने जो अधिकारी उनके हैं डेपुटेशन पे, मतलब लीज में, जैसे मान लीजिए आपके एबीपी के कुछ कर्मचारी हैं, उनको मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में डेपुटेशन पे लिया, वो मेरे नहीं हो जाएंगे। तनख्वाह आप दे रहे हैं, वो मेरे यहाँ कुछ काम अवधि के लिए आए हैं और उनको जब चाहे आप वापस बुला सकते हैं, क्योंकि मेरे पेरोल में वो नहीं है, वो भारत सरकार के एनरोलमेंट में है। वो कुछ दिन के लिए डेपुटेशन पे मेरे पास आए हैं, इसलिए अच्छा। आपका पूरा एकाधिकार है, वर्चस्व है कि उनको जैसे चाहे नियुक्त करें, उनकी पदोन्नति करें, पदावनति करें, सेवा मुक्त करें। चाहे कैडर कोई भी हो, काडर कोई भी हो, भारत में कोई भी काडर हो, भारत सरकार के बहुत, इसीलिए तो ऑल इंडिया सर्विस की जो परिकल्पना है उनको संवैधानिक दर्जा इसलिए दिया गया है कि स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बने रहें, स्थानीय हस्तक्षेप में बर्दाश्त करने की जरूरत पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश और हमारे साथ कुंतल भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।